नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। मैं हूं निर्मल यादव। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में। सुनते करते हैं वोट ले जाते हैं फिर मुँह दिखाने को नहीं आते हैं, चोर हैं सब। अच्छा, तो लेकिन इन चोरों को आप ही लोग तो चुनते हैं, कोई दूसरा तो चुनता नहीं है। तो क्या करें का नाम है, किसको चुने? कि जो पहले सरपंच थे हर किसी की सुनी जाती थी, जो काम होते थे वो काम अब नहीं हो रहे। अभी वे पंचायत उसका घोटाला हुआ था अपने पटवारी के पैसों का, ये बैठे हैं, इनके पैसा दूसरे के खाते में गए, इनको पता ही नहीं है। पैसा इनका अरे बड़े लेवल पे हुई थी, हमें उसमें जांच चली, पटवारी सस्पेंड हुआ, एसडीएम तक कमिश्नर हो, बड़े लेवल पर कार्रवाई चले। बहुत बड़ा घोटाला है, 1,90,00,000 है या 1,45,00,000 का कुछ है। हम जब इधर आ रहे थे तो भिंड के बारे में डकैतों को लेके बड़ी दिल्ली वगैरह में इमेज बनी हुई है, छवि है कि ये डकैत वाला इलाका है। अभी ऐसे डकैत होते हैं यहाँ पर? खत्म हो गए सर? अच्छा, आपके जमाने में रहे आप लोगों के टाइम? बहुत से रहे थे, बहुत से रहे थे। कौन सा गिरोह यहाँ सबसे बड़ा कुख्यात था? मान सिंह, मान सिंह। लाखन, अच्छा, पान सिंह तोमर, जिस पे वो पिक्चर बनी थी। हाँ बहुत वो से। आपके इस गांव से कितनी दूर है ये सब गाँव? तो 10-5 कुछ दूर होंगे। नमस्कार, किसान तक में आपका स्वागत है। किसान तक इलेक्शन कारवां आज पहुंच चुका है भिंड जिले में। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद लगातार अब चुनावी सियासत जो है वो जोर पकड़ रही है। और भिंड जिला, जैसा कि हम जानते हैं कि चंबल का बीहड़ इलाका है, बेहद दूर दराज के यहाँ गांव हैं। हम आज हैं तैकुड़ा गांव में, तुकेड़ा गांव ये भिंड जिला है और गोहद विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर हम चौपाल कर रहे हैं। गांव के कुछ बुज़ुर्ग लोग भी हैं, अनुभवी लोग हैं, नौजवान हैं। ये सभी लोगों से हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस बार का जो चुनावी माहौल है वो किस तरह का है, क्या क्या गांव में विकास के काम हुए हैं, लोगों की कितनी सहूलियतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं। इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमने कोशिश भी की कि कुछ ऐसी समस्याएं जो गांव की अब तक, जिन पर काम लगातार किया जा रहा था लेकिन कुछ जो काम अधूरे रह गए हों, तो बुज़ुर्ग लोगों से ही शुरुआत करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह भदौरिया। लक्ष्मण सिंह भदौरिया जी, क्या कुछ काम हुए? आप धूप में हैं, थोड़ा इधर को आ जाइए। काम तो हमारे यहाँ कछू ना भाव, कोई काम नहीं हुआ? न तो हॉस्पिटल था पहले? कभी किसी की मांग हुई है? किसी ने नहीं था, कोई नहीं पूछता ना। पहले तो ये बताइए कि आपके गांव की वोटिंग कितनी है? वोटिंग कितनी वोटिंग है? 2200। हाँ और 2200 वोटिंग है, मतलब आबादी हुई 4,500-5,000। हाँ। 2200 की वोटिंग आबादी 2,500 3,000 मान लो। 3,000। हाँ। तो अब 3,000 की आबादी पे कितना बड़ा अस्पताल चाहते हैं? जितना बन जाओ उतना ही सही। डिस्पेंस हाँ, छोटा भाई छोटा अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है आपके गांव कुछ में? नहीं है। स्कूल में हमारे यहाँ के पूरे का नाम है, पूरे हमारे देश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें मास्टर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, साले काम ही नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते हैं। बच्चे कहाँ जाते हैं बाकी के पढ़ने? या तो सरकारी में, प्राइवेट में। और जो तो लोग आपके गांव में कौन सी क्लास तक का स्कूल है? 8वीं तक का। 8वीं तक का है। 8वीं से बाहर जब बाद में जब बच्चों को पढ़ना है 9वीं 10वीं, तो वो कहाँ जाते हैं? बाहर जाती है, बाहर किधर जाते हैं? सिटियों में। अच्छा, ग्वालियर वगैरह जी जाते हैं। हाँ। तो आपके यहाँ के जो यहाँ विधायक हैं हाँ। गोहद विधानसभा क्षेत्र के, कभी आपके गांव में आके आप लोगों से बात करते हैं, आपकी समस्याएं सुनते हैं? वोट ले जाते हैं फिर मुँह दिखाने को नहीं आते हैं, चोर हैं सब। अच्छा, तो लेकिन इन चोरों को आप ही लोग तो चुनते हैं, कोई दूसरा तो चुनता नहीं है। तो क्या करें का नाम है, किसको चुने? भाई देखिए, आप लोग अपने क्षेत्र में हाँ। कम से कम ऐसे ईमानदार लोगों की तो पहचान कर सकते हैं। ईमानदारी कहाँ पहचान? अब हम लोग जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, लोकतंत्र इसको कहते हैं, जिसको आपने चुना वही आपके लिए जो है काम करता है। अब आपने अगर उल्टे सीधे लोगों को चुन लिया तो वो आपके साथ काम तो नहीं कर अच्छे बुरे का हमको करना भान तो जब हो, जब हमको सामाजिक ज्ञान हो। हाँ, ये बात है। और पशु हैं, सब पशु दिखाई दे रहे हैं, किसी ज्ञान है नहीं किसी के। जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम वीरेंद्र सिंह तोमर। वीरेंद्र सिंह जी, क्या समस्या है गांव में जो अभी आप लोग पिछले जैसे 18 साल से लगभग एक ही पार्टी की सरकार है पूरे प्रदेश में,
आपके यहाँ विधायक अदला बदली होती रही है, हाँ, लेकिन आपके गांव के जो मुख्य काम है, जैसे देखिए हम जो बात करते हैं, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 5 चीज़ें मुख्य हैं जो हर गांव को मिलनी चाहिए, हर नागरिक को मिलनी चाहिए कम से कम। इनमें से इन 5 चीज़ों में आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को नियमित तौर पे मिल रही हैं? हमें तो एक ना मिल रही किसी बिजली की एक अच्छी मान लिया। बिजली ठीक आती है? चलिए, ये गांव एक ऐसा मिला है जिसमें अभी हम बहुत सारे गांव में चौपाल करना, लोगों से बात करना, सब गांव में बिजली की एक समस्या बड़ी सभी ने उठाई कि बिजली नहीं मिलती है और सिंचाई के पानी की दिक्कत है। आप लोगों ने कहा बिजली हमें मिल जाती है। ऊर्जा मंत्री आप ही के ग्वालियर के हैं, कल उनसे भी बात कर रहे थे, वो कह रहे थे हम तो 10 घंटा बिजली दे रहे हैं और 1 रुपये में 92 पैसे सरकार देती है, 8 पैसे किसान देता है, ऐसा उन्होंने हमें बताया। बिजली फ्री मिलती है? हाँ मिल रही बिजली मिल रही। सिंचाई के लिए आप लोगों के पास क्या साधन है यहाँ गाँव में? सिंचाई के कछु साधन ना, सब जी बम्मा थोड़ी बहुत आता कम खुदे ना ही वैसे डरे न पानी आवे एंड है। हाँ। हमारे यहाँ बम्मा का एंड है, यहाँ से उधर पम्मा है नहीं, सो पानी थोड़ा बहुत आप तो अब नल लो एक नहरें वगैरह सिंचाई के लिए? नहर भी है, सो नहर भी का नल खराबा का पानी है, उससे हम उठाते रहा था मोटर पोटर से। अंजन से मोटर हाँ अंजन से। ठीक है। स्कूल का और स्वास्थ्य का आपने बताया, आप कह रहे हैं सिंचाई का थोड़ा सा आप लोग खुद ही इंतजाम करते हैं, लेकिन बिजली की आपको ठीक ठाक व्यवस्था मिल रही है। जी, आपका क्या नाम है? रामपाल सिंह तोमर। रामपाल सिंह तोमर, ये बताइए कि जो सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, मुख्यमंत्री सम्मान निधि है, लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, इनके पैसे नियमित तौर पर आ रहे हैं? नियमित तौर पर तो आ रहे थे भाई साहब। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं गोद के अंदर जो अपनी मनमर्जी करते। हम खुद एक जैसे किस तहसीलदार एसडीएम, हाँ, हमारा ओले का ही पैसा देखा जाए टुकड़ा का, वो पैसा पटवारियों ने कहाँ किया है? किसी किसान को अगर कह दे हमारे टुकड़ा के अंदर कि हमको बराबर मिला है, एक आदमी के कहने पर कांग्रेस के पे सारा पैसा उन्हीं को डाल दिया जाता है। समझे नहीं कैसे? मतलब एक ही आदमी को सारा पैसा कैसे चला जाएगा? एक आदमी जो कांग्रेस का कह देगा उसी पे डाल दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी वाले चिल्लाते रहे, कोई भी आज तक बीजेपी वाले को सुनी नहीं जाती है। बताइए, कांग्रेस और बीजेपी इसमें कहाँ से आ गई? पैसा तो सबके लिए जा रहा है, सबको तो जा रहा है। हम मूल पटक रहे हैं। हमने कहीं नहीं खरेते में भी देखा एक बार, एक महिला एक तहसीलदार के यहाँ रो रही थी, नंदराम बाबू, और एसडीएम की एक कोई घरवाली कह लो, चाहे उसकी कोई वो कह लो, 200 रुपए के पीछे विधवा महिला रो रही थी। हमने खुद मंत्री जी से कहा था अपने से, हमने की गौद विधानसभा में अब अच्छा काम हुआ है, जो कि सरिया में रिश्वत ली जा रही है, तब उनने तत्काल कह के एसडीएम से वो हटवाई थी। आपके गांव में अगर हम बात, जैसे आपको ये आप इसका जो प्रक्रिया होती है, एक आवेदन करना पड़ता है इसका लाभार्थी बनने के लिए, आप हैं लाभार्थी इन योजनाओं के? नहीं है। आप नहीं हैं। आपके गांव में जो सबके कार्ड बनते हैं, इसके लिए आवेदन की एक प्रक्रिया होती है। हम बहुत सारे गांव में हमें सुनने को आया कि आधे से ज़्यादा लोगों को उसमें पात्र बनाया ही नहीं गया है, जबकि वो पात्र हैं। आपके गांव में क्या स्थिति है? हमारे गांव में तो न तो पूछी गई, न किसी को मालूम है। आज तक घर घर किसी से पूछ लो, कोई भी योजना का कोई पता नहीं। आपके सरपंच इसी गांव में रहते हैं या किसी दूसरे गांव में रहते इसी गांव में रहते हैं, इसी गांव के। हैं? तो उनसे आप लोग नहीं कहते हैं कि भाई ये? लेकिन मन मर्जी होती है। चलिए, विधायक तो बड़ा हो गया, बड़ा क्षेत्र हो जाता है, गांव का सरपंच तो आपके अपने बीच का आदमी है ना, उससे तो आप लोग कॉलर पकड़ के काम करवा सकते हैं। नहीं करा सकती। पक्ष और विपक्ष होता है, उसमें भी सरपंच में भी पक्ष और विपक्ष है। वो नहीं सुनता है। हम जैसे पक्ष के तो हमारी सुन ली जाएगी, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी। अच्छा, हाँ। महिलाओं को जो पैसा आता है लाडली योजना वगैरह का, उसका पैसा आ रहा है गाँव में? वो तो आ रहा है। सम्मान निधि वाला नहीं आ रहा है? सम्मान निधि का नहीं आ रहा है। चलिए, 2 बार हमने शिकायत भी करी। हाँ। उसका आज तक कोई ये निराकरण सिर्फ नहीं हुआ। आपका ही है, आपकी समस्या है या और भी लोगों और की? भी है, थान सिंह की है, एक नहीं है। गांव में कम से कम हमारे 50% निकलेंगे ऐसे, उनका सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है। अच्छा, चलिए, बुजुर्गों ने ये समस्या बताई, हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? पिंटू तोमर। पिंटू तोमर, ये बताइए कि जैसे ये लोग कह रहे हैं कि सम्मान निधि वगैरह का पैसा आने में दिक्कतें हो रही हैं, सुनते नहीं हैं, पक्ष विपक्ष पार्टी ज़्यादा हो रही है, ये आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये स्थिति सही है कि ऐसा नहीं है? नहीं, यूँ कह रहे हैं, बात तो सही है ना। जब से यहाँ टुकड़ा में माहौल हो गया है कि जो पहले सरपंच थे हर किसी की सुनी जाती थी, जो काम होते थे वो काम अब नहीं हो रहे। अभी पंचायत उसका घोटाला हुआ था अपने पटवारी के पैसों का, ये बैठे हैं, इनके पैसा दूसरे के खाते में गए, इनको पता ही नहीं है।
तो इसकी पैसा शिकायत इनका आप लोगों ने की? अरे बड़े लेवल पे हुई थी हमें उसमें जांच चली, पटवारी सस्पेंड हुआ है, एसडीएम तक कमिश्नर हो, बड़े लेवल पर कार्रवाई चले। बहुत बड़ा घोटाला है, 1,90,00,000 है या 1,45,00,000 का कुछ है। ये कितने गांव पंचायतों का है इस तरह से जो जे टुकेड़ा सरवा टुकड़ा का ज्यादा हुआ है घोटाला। तुकेड़ा का ज्यादा सरवा तुकेड़ा, ये दो पंचायतें हुई। ये वही इलाका है जिसमें ये पटवारी का जो घोटाला सामने आया था और काफी सुर्खियों में रहा था, उसमें काफी प्रभावित लोग इस गांव के भी, आप भी उसके प्रभावित। जी जा करके हमने खुद कमिश्नर को दिया है लेटर, उस पर एक चीज नहीं है 2 चीज लिखी है। कौन सी योजना का पैसा है जो आपके खाते की बजाय किसी और के खाते में चला गया? सबसे ज्यादा ओले का है। ओला वृष्टि जो हुई थी, अच्छा, उसमें आप लोगों ने मुआवजे की मांग की होगी और उसमें सर्वे हुआ था? सर्वे तो हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन पैसा डाला गया जब कितना पैसा था वो? जैसे आपके खाते में कितना पैसा आना चाहिए? हमारे खाते में 8,000 रुपए के बीघे के हिसाब से आया है। 8,000 रुपए बीघा से हमको 2,000 रुपए बीघा से मिला है, किसी को 1,000 रुपए बीघे से मिला है और कब आज तक मिला ही नहीं। ये तो सर्वे में तय हो गया होगा कि किसको कितना पैसा मिलना है। वो कर्मचारी की गलती है। 15 महीनों की कांग्रेस सरकार में जो घोटाला हुआ, ये 15 महीनों की कांग्रेस सरकार थी, उसमें ये पूरे घोटाले के डॉक्टर गोविंद सिंह जब मंत्री थे, सहकारिता मंत्री थे, उस टाइम का घोटाला है। यहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और जो वहाँ तो वो घोटाला मान लिया हमने, उस सरकार में हुआ था, ये हुआ, सरकार बदल गई, अब इस सरकार ने जांच के नाम पर क्या किया? अब तक कुछ हुआ इसमें? इस सरकार ने जांच पर 4 से 5 पटवारी निलंबित कर दिए गए, सब पे एफआईआर दर्ज की गई है और सबकी कार्रवाई ऊपर से चल रही है। लेकिन जो इनका नुकसान हो गया, इनका पैसा जो इनको मिलना चाहिए था वो इन्हें नहीं मिला, क्या इनको इनका हक मिल पाया अब तक? अभी इनका मिला नहीं, पूरी जांच होने के बाद सब पे कार्रवाई की जाएगी और सबके पैसे वापस करे जाएंगे। नहीं, अब तो 2-2.5 साल हो गया था ना इस सरकार को, 2-2.5 साल में इतने छोटे से इलाके में अगर नहीं कर, तो इनकी तो गुस्सा फिर जायज है। ये जो कह रहे हैं गलत थोड़ी कह रहे हैं कि भाई निलंबन कोई बात नहीं, किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को आप निलंबित कर दीजिए, वो तो बहाल हो जाते हैं बाद में, फिर कौन पूछता है? तो इनका तो जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, और कब उसकी भरपाई होगी इसका भी सरकार ने कोई भरोसा नहीं दिलाया। चलिए, अगर हम और योजनाओं की बात करें, जैसे हम मध्य प्रदेश में काफ़ी गाँव में गए हैं, यहाँ हमको सोलर पंप को लेकर सरकार बहुत जोर दे रही है, किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। मध्य प्रदेश में हमको यहाँ उतनी संख्या में सोलर पंप अब तक नहीं दिखाई दिए। तो क्या ये जो कुसुम योजना के तहत दिए जाते हैं अनुदान पर 70% तक अनुदान मिलता है, आपके गांव के लोगों में, गांव के लोग इसके लिए इंटरेस्टेड नहीं होते हैं? क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, यहाँ इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, लोग इंटरेस्ट नहीं है, खुद के बो रहे हैं, घर बो रहे हैं खेतों में जा। लेकिन उसमें बिजली उनकी लगती होगी, बिजली का पैसा भी मिल रही है ना अपन को, बिजली कुछ शिकायत ही नहीं है, इनका कुछ पता नहीं है, और दूसरा कुल भाग मेन चीज जानकारी नहीं है, यहाँ के सब सरपंच सेक्रेटरी बताए जी। हाँ, आप बड़े चिंतित से दिख रहे हैं, क्या नाम हाँ, है? श्यामयारी सिंह तोमर। हैं? श्यामयारी सिंह तोमर। खेत की अरावनी करवे जा रहे थे, हैं? बीच में रोक लिया इन लोगों ने कि चौपाल में आ जाओ। हाँ, तो ये बताइए कि जो हर घर नल से पानी देने का दावा किया जा रहा है, हाँ, वो तो आपके गांव में क्या स्थिति है? नल कहाँ है? पाइपलाइन डली, टंकी नहीं बनी, पाइपलाइन डल रहेगी। तो आपने अपने सरपंच को नहीं बोला कि बगल के सारे गांव में नल से पानी आ रहा है, हमारे यहाँ तो आ ही नहीं रहा? और सरपंच तो करेंगे तो सबको करेंगे, अब ना आ पाए रहो अपने को, ना लिया पाए का समस्या भी दरज जी, ये किसी को सुनना हो, तो बड़ी ऊपर से आती है टंकी। इस बार माहौल कैसा है चुनाव का? आप लोगों के मन में क्या है? बढ़िया चुनाव को तो बीजेपी के पक्ष में है। बीजेपी के पक्ष में हो? इतना सब नाराजगी भी है, कुछ मिल नहीं रहा? मेवाराम है बनाएगा कर दो का है मेवाराम ने। अरे मेवाराम और वो छोड़ो, आप तो बीजेपी कांग्रेस में, आप बताओ। हमें तो बीजेपी फायदा दे रही चीज। ये लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ, ठीक, 2.5-3 साल इनकी सरकार को हो गए, सरकार भी बदल गई, घोटाले के बाद अब तक जो है कुछ उसका हुआ नहीं है, कुछ लोगों को निलंबित कर दिया, इनके जो आपके किसानों के पैसे चले गए वो मिले नहीं किसी को। वो तो घोटाला पहले है चुको कांग्रेस के जमाने में, तो जांच तो ये कर देते, अब जांच होगी धीरे धीरे होगी, अधिकारी का एकदम धीरे धीरे होगी। हाँ, अब चल रहा कार्रवाई चल रही है। अच्छा, चलिए ठीक है, कार्रवाई चल रही है। आप आओ भाई, आओ। क्या नाम है? विश्वनाथ तोमर। विश्वनाथ तोमर, ये बताइए कि युवाओं को लेके आप जो है काफी देर से बात भी कर रहे थे, रोजगार की क्या स्थिति है इधर पर? रोजगार सब लोग बेरोजगार हैं यहाँ पर, नौजवान सभी वो तो समझ में आ रही कि एक बार के आपके कहने पे सब आ गए, इसका मतलब किसी को कोई काम धंधा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो लगता क्या है, कैसे मिलेगा ये सब, क्या होगा? ये सरकार ने पहले नौकरी, फौज की नौकरी थी जैसे कि वो पूरी 18 साल की, वो 60 साल की वो थी, तो उसको अब 4 साल के कर दिया। 4 साल में बंदा क्या करेगा ये बताइए? 4 साल आपने भर्ती के लिए कोशिश की थी? हाँ की थी। क्या हुआ? वो हार्ट में पहले ही मेरे
वो हो गया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अब जैसे यहाँ भी पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें भी घोटाला हो गया। घोटाला बीजेपी वालों का घोटाला। नहीं, हम बीजेपी कांग्रेस हमारी नजर में सब बराबर नहीं, है। सब बराबर कैसे? ठीक है। उन्होंने कांग्रेस पे लगाया, मैं बीजेपी पे लगा रहा हूँ। आप लगा लीजिए, लेकिन भला किसका हुआ इसमें ये बताइए। नौजवानों का भला कहाँ हुआ? भला तो सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी वालों का हुआ। बीजेपी वालों का नुकसान आप लोगों का हुआ ना? नौजवानों को हो गया ना? हाँ, नुकसान हो तो गया। फिर कैसे इसका समाधान निकलेगा कि नुकसान वो भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, राजनीति अपनी जगह तो सबकी उन्होंने, चल रही उनकी है। सरकार तो 18 महीने की चली, 18 महीने में उन्होंने कहाँ से क्या कर दिया? 18 महीने में उनकी सरकार बढ़ गई। 18 महीने में उन्होंने क्या कर दिया? मान के चलो, सिंधिया जी उन्होंने बोला था कि रोड पे आ जाऊंगा, रोड पे आए तो उन्होंने कर्जा माफी फिर क्यों नहीं करवाया? किसानों का कर्जा माफ अभी है कर्जा? कितना क्या कर्जा होता है? सब अपने किसानों हर पे कर्जा है। किस चीज में कर्जा? किसान क्रेडिट कार्ड आप लोग इस्तेमाल करते हैं? सब करते हैं। किसी पे केसीसी का कर्जा है, किसी पे खाद ओवरड्यू का कर्जा है। हाँ भाई, बड़े चिंतित से दिख रहे हो, क्या बात है? ध्यान से सुन रहे हैं बात। ध्यान से सुन रहे हैं। क्या कुछ काम हो रहे हैं गाँव में? कोई काम नहीं हो रहा है। आप पढ़ाई लिखाई आपकी हमारी पढ़ाई लिखाई पूरी बंद है। कहाँ से है? मैं जावलपुरा से हूँ। इसी पंचायत का एक गांव है। अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंद सिंह तोमर। आनंद सिंह तोमर। इस गांव से बगल का ही कोई गांव है? क्या नाम है? अगला गांव जावलपुरा। झावलपुरा। वो इसी पंचायत का लगा हुआ पंचायत का है। गाँव। तो आपके उस गांव में भी यही स्थिति है जो यहाँ पर है? अब मैं रोड की बात कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे जो प्रधानमंत्री का ये रोड का टुकड़ा जा रहा है, हाँ हाँ तो ये 10 किलोमीटर का टुकड़ा है। हाँ, इधर है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर उधर है, और यहाँ से 4 किलोमीटर लगभग हमारा गाँव है। ठीक है। तो इधर जो पहले से डंबर था यहाँ पे डाल दिया, आप आए होगा, आपको मिला होगा। और उधर है हमारे गांव से कटवा की साइड में एचआई की तरफ, एचआई मोड़ पे वो डाल दिया 3-4 किलोमीटर का टुकड़ा। हाँ। जो बीच में कभी जिसने गिट्टी नहीं देखी रोड ने, उसका काम अभी तक नहीं हुआ है। और काम आप यहाँ से निकलो तो बोर्ड देखते हुए जाना, उस पर समापन तिथि लिखी है 12 अगस्त 2022, और ये 23 चल रही है। लगभग 1 साल पेंडिंग हो गया, कोई सुनवाई नहीं है। वो आप रोड की हालत देखो, बहुत ज़्यादा खराब है। शिक्षा का ये लोग बता रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि पढ़ाई बंद हो गई। नहीं, पढ़ाई हमारी टाइम से बंद हो गई है, ऐसे नहीं क्या कि कितनी पढ़ाई की आपने? मैंने होटल मैनेजमेंट, मैंने 12th के बाद होटल मैनेजमेंट किया था IHM ग्वालियर से। हाँ, फिर इसके बाद नौकरी का? नौकरी में दिल्ली में नौकरी कर रहा हूँ, आयात कर रहे से। हैं। हाँ तो अभी क्या छुट्टियों में आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो आपने जैसे होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर ली, लेकिन गांव के बाकी ये जो नौजवान खड़े हुए हैं? मैं शुरू से ही बाजार में पढ़ रहा हूँ, गांव के भरोसे नहीं पढ़ा मैं। अच्छा, यहाँ पे 8वीं तक आप भी शुरू से जागरूक हैं? यहाँ पे 8वीं तक भी स्कूल नहीं है। अगर जनसंख्या आधार पे देखा जाए तो यहाँ कम से कम नहीं तो हायर सेकेंडरी स्कूल तो होना चाहिए। अब यहाँ के बच्चे जो हाई स्कूल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर 10th के लिए सरवा जाएंगे, 12th के लिए सरवा जाएंगे, फिर वहाँ से ग्वालियर जाएंगे। काफ़ी स्थिति खराब है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अचानक दिमाग में आई, हम जब इधर आ रहे थे तो भिंड के बारे में डकैतों को लेके बड़ी दिल्ली वगैरह में इमेज बनी हुई है, छवि है कि ये डकैत वाला इलाका है। अभी ऐसे डकैत होते हैं यहाँ पर? खत्म हो गए सर? अच्छा, आपके ज़माने में रहे, आप लोगों के टाइम में? बहुत से रहे थे, बहुत से रहे थे। कौन सा गिरोह यहाँ सबसे बड़ा कुख्यात था? मान सिंह, मान सिंह। लाखन, अच्छा, पान सिंह तोमर, जिस पे वो पिक्चर बनी थी। हाँ बहुत वो से। आपके इस गांव से कितनी दूर है ये सब गाँव? तो 10-5 कुछ दूर होंगे। अच्छा, तो कम से कम ये तो एक अच्छा काम हो गया कि डकैत सब निपट गए। हाँ निपट गए। अब चुनाव भी नहीं लड़ते यहाँ कोई डकैत कुछ वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। एक मलखान सिंह है, वो तो अभी भी कांग्रेस में शामिल होने को घूम रहे हैं। बिना को गिन जाते हुए तो बेस्ट है ये। अच्छा, कोई अब उनकी पूछ वक़्त नहीं कोई लगी। बेड़ नहीं है हमारे यहाँ। अब जैसे वो पान सिंह तोमर कह रहे हैं कि अब सब संसद में पहुंच गए, वही स्थिति हो गई क्या? नहीं, अब वो तो मर गए, चले गए, पहले हुए थे ये लोग। ये चलिए, जो स्थिति यहाँ भिंड में आकर देखने को मिली दूसरे गांव से थोड़ा सा अलग है। जैसा कि यहाँ बुजुर्गों ने भी बताया कि बिजली की स्थिति ठीक है। बाकी के गांव में जैसे कि हमने देखा, किसानों की सबसे बड़ी शिकायत बिजली को लेकर होती थी, पानी को लेकर है, लेकिन इस गांव में बिजली की समस्या का थोड़ा सा इन्होंने संतोषजनक जवाब दिया है। लेकिन युवाओं की जो और बुज़ुर्गों की भी जो सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा को लेकर अभी भी कोई इंतज़ाम नहीं हो रहे हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो कि मूलभूत समस्याएँ हैं, मूलभूत ज़रूरतें हैं, अगर गाँव में वो नहीं होंगी तो गाँव नहीं रहेंगे। भिंड जिले के तैंकुड़ा गांव से किसान तक के लिए निर्मल यादव। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।